हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, 74th रिपब्लिक डे। एंड मैंने जो प्रोग्राम था, मतलब अलग अलग स्टेट्स की जो झांकियाँ निकलती हैं वो रिकॉर्ड करा है। एंड नेशनल एंथम एंड जो क्या एयर वाले जो स्टंट्स होते हैं या मोटरसाइकिल वाले, वो सब करे हैं मैंने रिकॉर्ड। एंड आप भी इसका लुत्फ उठाइए। एंड इफ़ यू लाइक दिट, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you'll be notified anytime I post the other video. So see you all. ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। और ये बैंड एक मॉडर्न बैंड है। इंडियन एयरफोर्स के पास 6-7 बैंड हैं। हर कमांड के पास एक अपना बैंड होता है, मगर ये सेंट्रल बैंड है जो दिल्ली में रहता है। सिंधु रेड्डी क्योंकि अगुवाई करती हुई आ रही है नेवी का दस्ता, और अब एयरफोर्स जिसमें एक महिला ऑफिसर आ रही है। देखिए, एयरफोर्स में सबसे ज्यादा नेवी 17% इंडियन ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं वो महिलाएं हैं। हर फाइटर जहाज उड़ा रही हैं, रफाल उड़ा रही हैं, सुखी उड़ा रही हैं। हर ब्रांच के अंदर हमारे महिलाएं हैं, तो हमें बहुत गर्व है। और निर्मला सीतारामन मैडम उठी हैं, तो मेरे को लगता है कि इस बार पे एयरफोर्स को कैपिटल बजट थोड़ा ज्यादा देंगी। ये आपकी उम्मीद है, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात वायुसेना की झांकी में है इस बार, ये भारत के दुश्मन जरा ध्यान से देख ले, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है भारतीय वायुसेना के लिए। जिस तरह बालाकोट में एमाशु चोपड़ा घुस के मारा था, वो दिखा रही है। बिल्कुल, देखिए एयरफॉर्स आपको पूरी नजर आ रही है। एक इंडियन मेड एवैक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए जहाज दिखाई दे रहा है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, सब तरह के जहाज। नाउ C295 सबसे आगे दिखाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में बनेगा। तो झांकी के अंदर आत्मनिर्भरता बहुत बहुत नजर आ रही है। और जैसे आपने कहा कि इंडियन एयरफोर्स जब बालाकोट में गई तो एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। हर लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत योगदान दिया, बहुत कैपेबिलिटी थी, बड़े ऑफेंसिव रोल्स लिए, मगर बालाकोट ने एक न्यू नॉर्मल कर दिया है। और आज एयरफोर्स की रीच फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन से लेकर मलाका और साउथ चाइना सी तक Su-30 रिफ्यूलिंग के साथ जा सकते हैं। गरुड़ कमांडोज की एक टुकड़ी आप पीछे देख रहे हैं। गरुड़ कमांडोज को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि एयरफोर्स को हमेशा आप हवाई हमलों से, हवाई सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जो कमांडोज होते हैं, जिनमें से एक कमांडो निराला का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। किस तरीके से शौर्य का वो प्रदर्शन करते हैं, इनका गठन जिस भी कारण से हुआ हो, लेकिन आज जो जाके डीप एनिमी टेरिटरी के अंदर भी जाना है। और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के तीनों जो स्पेशल फोर्सेज हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, इकट्ठे लड़ेंगे। सप्रेशन ऑफ एनिमी रेडार्स मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गरुड़ कमांडो की। केवल एयरबेसेस की सुरक्षा नहीं, ऑफेंसिव रोल है। दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को ध्वस्त करना, उसके लिए इन कमांडोज को ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, श्वेता और मैं और हमारे जो यहाँ पर गेस्ट है आर्म फोर्सेस के, बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, DRDO। आपको सोचना है कि अगला युद्ध कैसा होगा, और उस युद्ध के लिए ये काम करेगी बेटा। पैर पसारने नहीं दिए। ये वीरता दर्शाती ये झांकी आनंद लीजिए। बोलो जो धुले हुए कपड़े हैं ना, बोतल पहुंच रहे तो अपने आप ही लगा देगा। खाली हो गई ना ऊपर। हाँ जरा सी है वो खाली ऊपर ऐसे करे लाल
ये वाली बोतल बेटा साफ कर दे, लिफ्ट भी आप फिर अपने आप वो छीन लेगा। तो आगे जाएंगे तो आप ये मूर्ति किसी मुद्रा में आप ललित बार्फुकन की देखेंगे सामने, और यहाँ पर भी आज कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं, और उसके साथ ही यानी सेनानी और श्रद्धा दोनों का जो समन्वय है वो असम की इस झांकी में दिखाया गया है। जी, और कहा जाता था कि जो अम्बेडकर मंदिर नहीं जाएगा उसकी दोबारा दोबारा कोर्टी के सामने ही आती रहेगी। तो हम और कितनी लंबी कतार लगती है कामाख्या देवी जी के मंदिर में दर्शन के लिए, किस आस्था से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। The tableau और लद्दाख from the Union territory शासित of क्षेत्र की झांकी कामाख्या देवी समन्वय के साथ मंदिर, इस तरह tourism and नेचर culture और of रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक साथ कैसे रह सकते हैं दर्शाती है ये झांकी। करगिल की जो गांधार कला है उसके हिस्से में प्रदर्शित किया गया है, रॉक कट बुद्ध उनको प्रदर्शित किया गया है। पूरे आप लद्दाख की संस्कृति को इस एक झांकी में देख लेंगे, जहाँ पर उनकी संस्कृति भी है, वो पहाड़ भी है जिसके लिए लद्दाख प्रसिद्ध भी है और जो उसकी जटिलता का कारण है। और सामने देखिए अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को कम ही प्रदर्शित किया जाता था। लद्दाख की मांग रही कि हमें अलग कीजिए, यूनियन टेरिटरी बनने के साथ लद्दाख अलग हुआ और वो उल्लास इन लोगों का। देखिए, लद्दाख में टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आज सियाचिन ग्लेशियर तक टूरिज्म खोल दी गई है। नुब्रा वैली में फॉरेस्ट एयरफील्ड है हमारी, उसको ड्यूल यूज बनाया जा रहा है। एक नई एयरफील्ड लेह के अलावा न्योमा बन रही है, वो भी ड्यूल यूज होगी। और वो वहाँ जा सकते हैं। भारत की शक्ति का प्रदर्शन लद्दाख में। और अब हम आपको लिए चलते हैं देवभूमि की है ये भूमि, 125 छोटे बड़े मंदिर इस देवभूमि में। आपको ये भी बता दें कि बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि जिन मृगों को आप देख रहे हैं इस समय इस झांकी में, अभी तक क्या होता था कि दुनिया के बाकी देशों में अम्यूजमेंट पार्क्स होते थे, जहाँ पर आपको इस तरीके से जो मूर्तियां बनती थी जानवरों की, वो मिलती जुलती दिखती थी, भारत में नहीं होता था। लेकिन अब तो झांकियों में भी जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है वो आपको मिलती जुलती सजीव नजर आ रही है। वहाँ के वन्य जीवन और वहाँ का जो क्यों देवभूमि कहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित, और साथ में योग करते हुए जो लोग हैं वहाँ के, वो सब आपको दिख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की बद्रीनाथ झांकी, का मंदिर, सना भगवान के केदार का मंदिर, सामने से दोनों आप यहाँ देख सकते हैं समाज के इस हर झांकी वर्ग में। का और अब त्रिपुरा की कर्तव्य पथ पर भारत की त्रिपुरा की समृद्ध झांकी सांस्कृतिक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में त्रिपुरा में किस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है वो इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, फल सब्जी होते हैं, उनको भी उनकी उपज को लेकर भी दिखाया गया है। त्रिपुरा में चुनाव भी है, लिहाजा एक अलग तरह की दिलचस्पी के साथ इसे देखा भी जा रहा है। इस झांकी में आपको सुंदर महामुनि पगोड़ा यानी बौद्ध स्तूप भी नजर आ रहा है, जिसे बांस की नक्काशी से सजाया गया है। की नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की, अच्छा, यानी अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात में किस तरह से क्लीन एनर्जी जा रहा है। एक ऐसा गांव जिसमें 24 घंटे आपको बिजली मिलती है और वो बिजली आपको क्लीन एनर्जी के रूप में मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही दिलचस्पी से उसको देख ही रहे हैं। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई भी कर रहा है। भारत ये मानता है कि सौर ऊर्जा हमारे पास कितनी है, इसमें आने वाले दशकों में, आने वाले काल में ये भारत का काल होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे पास होगी।
मिडिल ईस्ट पर उतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हमें एनर्जी के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर ऐलान हुआ। उसके साथ ही मोढेरा पहला गांव बन गया दुनिया का ऐसा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है। इस समय जो गांव के प्रधान थे वो गांव के तमाम वासियों के साथ निकल कर आए थे। आज तक पर हमने आपको वो सारी पेशकश दिखाई थी जिसमें उन सब ने बताया था कि कैसे एक एक व्यक्ति उस पूरी मुहिम में जुड़ा था और कैसे वो एक क्रांति बना। और गुजरात की बाकी गाँव क्योंकि देश भर के कई और गाँव इस पूरी मुहिम से जुड़ रहे हैं क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय की ऊर्जा होने वाली है। The tableau from Gujarat. And in case you've been noting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus of which from 17 are from states and union territories and 6 from various ministries. भगवान शिव का एक तरह से आवाहन ये झारखंड और बाबा बैद्यनाथ धाम को दर्शाती है ये झांकी। मान्यता ये है कि भगवान शिव की उपासना कर जब रावण शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो कुछ समय के लिए वो जहां रुका वहां पर उसने अपना शिवलिंग एक व्यक्ति को दिया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना भारी था कि वो व्यक्ति वो शिवलिंग नहीं उठा पाया। जहां वो शिवलिंग रखा गया वहीं बाबा बैद्यनाथ का धाम झारखंड में स्थापित हुआ। तो आप दिल्ली के जो बाकी इलाकों में या फिर बाकी हिस्सों में देखते हैं कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो जो बिहार, झारखंड, बंगाल में जो यात्रा निकाली जाती है वो बोल बम के नाम से निकाली जाती है। और वहां पर एडमिरल सिन्हा भी मुस्कुरा रहे हैं, वहां पर इसी तरीके से जो कांवड़ लिए हुए दिख रहे हैं सब, ये जाके बाबा धाम जाते हैं, बाबा बैजनाथ धाम। और सोहराई पेंटिंग भी आपको दिख रही है। हजारीबाग में जो पहाड़ियां हैं वहां पर जो केव्स हैं वहां पर अभी भी वो दिखती है। तो उस झोपड़ी पर आपको दिख रही थी, लेकिन अब अगला प्रदेश आ गया है सामने। ये अरुणाचल प्रदेश है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इतना सुंदर है। अभी श्वेता और मैं तवांग होकर भी आए थे जब कुछ समय पहले वहां तनाव था, जब भारतीय सेना के वीरों ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। उस अरुणाचल प्रदेश में ये जो झांकी आप देख रहे हैं ये टूरिज्म को तो दर्शाता ही है, ये कनेक्टिविटी को दर्शाता है, नया एयरपोर्ट जो बना है उसको भी दर्शाता है और ये वॉर मेमोरियल को भी दर्शाता है। अरुणाचल के अंदर वायुसेना की बहुत सारी एयरफील्ड है, उत्तर का सब एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया है, सबको ड्यूल यूज बनाया जा रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, रोड्स बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे चाइना ने कई विलेजेस खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के पल्ली तरफ, भारत भी वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और मॉडर्नाइज विलेजेस। जैसे आप गुवाहाटी कामाख्या देवी बोले थे वैसे वहाँ पर कहा जाता है तवांग मॉनेस्ट्री नहीं गए तो बार-बार वापस वहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए, हर्ष उल्लास में डूबे हुए लोगों की तस्वीरें देखिए और बाबा बर्फानी की भी एक झलक आप इस झांकी में देखिए। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सभ्यता है, जो कला है, ऋषि कश्यप की ये भूमि, वहां पर किस तरीके से लोगों की श्रद्धा रहती है, कैसे ये सुंदर फूल, क्यों स्वर्ग कहा जाता है धरती पर कश्मीर को, उसकी एक वानगी है ये झांकी। बाबा अमरनाथ को तो आपने वो हाउस बोट भी है जिस पर सवार होने के लिए, जिस पर समय बिताने के लिए जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं। ये दक्षिण की देवभूमि कहलाती है, गॉड्स ओन लैंड इसे कहा जाता है। परशुराम का फरसा एक बार जिस तरीके से सागर में कहा जाता है कि उसे फेंका गया तो जितनी जमीन खुल गई वो सब केरल कहलाई। ये मान्यता है लोगों की। और यहाँ पर केरल की उस आप उल्लास को देख रहे हैं जो वहां की साक्षरता एक तरह से उस पूरे राज्य के लिए ये अभिमान का विषय भी है और पूरे देश के लिए अनुकरण करने का सबब। एक और विहंगम दृश्य इस समय इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा। और बात बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल की जो झांकी है इस बार देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव। और इसके ठीक पीछे अब तमिलनाडु में भी महिला सशक्तिकरण की बात है। आप जो प्राचीन कवित्री थी अव्वयार, उनकी मूर्ति सबसे आगे आपको दिख रही है। तमिलनाडु में जिस तरीके से ये आप उन मंदिरों को देखिए, वहां पर उस वेशभूषा में सभी लोगों को देखिए, संस्कृति की रक्षा कैसे दक्षिण
सबसे दक्षिण के इस राज्य ने की है, आप इस झांकी के अलग अलग हिस्से में देख सकते हैं भारतीयता को कैसे संजोकर सालों सदियों से उन्होंने रखा है। ऐसे आपके दर्शकों को बता दूं कि कोस्ट गार्ड की शिप्स जो हैं वो इन महिलाओं के बहुत वीर महिलाओं के नाम पर, और एक शिप जो है अवैयार है के नाम से जाना जाता है, कोस्ट गार्ड शिप अवैयार। तो जब भी कभी इस तरह के नाम आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में पता जरूर लगा लीजिए। आजकल तो सबसे आसान तरीका है मोबाइल फोन पर गूगल देख लेना, क्योंकि कोई भी जगह अगर किसी के नाम पर रखी गई है तो उसके पीछे एक बहुत गौरवान्वित करने वाली कहानी जरूर होगी। तमिलनाडु की झांकी में और तमिलनाडु की झांकी के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की झांकी, और कर्नाटक की झांकी में भी एक बार फिर न केवल आप बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, नारी शक्ति के साथ साथ आप बात कर रहे हैं भारत की नारी शक्ति। सुधा मूर्ति जो कर्नाटक की हैं, उन्हें अभी पद्मा अवार्ड दिया गया है आज सवेरे। तो बहुत बड़ी बात है कि जो पद्मा अवार्ड भी हैं उनमें बहुत नारियों के नाम है, तो ये भी बड़ी गर्व की बात है। सही बात है। देखिए, पहले तो डॉक्टरों का अभाव भी था उस समय। कैसे जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, तो जो आप आगे के भाग में देख रहे हैं वो दाई नरसम्मा है, जिन्होंने जो बच्चे को पालती हुई आपको दिख रही है। और ये दूसरी तस्वीर एक ऐसी महिला की जिन्होंने वृक्षारोपण किया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लगभग 8000 पौधे उन्होंने लगाए अपने पति के साथ मिलकर। तो दो ऐसे समय काल की महिलाएं जो रास्ता दिखाती हैं आगे बढ़ने का। और ये झांकी हरियाणा की कुरुक्षेत्र संशय और गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। योगेश्वर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट रूप दिखाते हुए और उसके पीछे अर्जुन को गीता का वो उपदेश देते हुए युद्धाय कृत निश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। 45 मिनट्स के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटजी और टेक्निक्स 45 मिनट्स में बता दिया। सारी दुनिया के लोग इसको पढ़ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ये जो गीता का उपदेश है, ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। बड़े आश्चर्य की भी बात हो जाती है कि लोग ये संशय करने लगते हैं कि ये बात सही है या कोई मिथ्या है। लेकिन देखिए, गर्व कीजिए। और हमारे सभी जो सेनाध्यक्ष हैं और सीडीएस हैं, जो चेहरे पर आपको भाव न दिखे लेकिन आंखों में झलकता गर्व जरूर दिख जाता है। और इसीलिए अब जो संघ शासित जो हिस्से हैं उनकी अगली झांकी आप देख रहे हैं, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव झलक दिखेगी। यहाँ पर आपको प्राचीन वाद्य यंत्र, इन जो ये जनजातीय समूह जिसका प्रयोग करते हैं, उसकी झलक नजर आएगी। The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Dio fortress. इंडिया गेट से सुंदर झांकियां निकलती हुई। अब जो झांकी सलामी मंच के सामने आ रही है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी की है। ये झांकी दर्शाया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। यहाँ पर दीपोत्सव लगातार 2017 से अब 2022 तक दीप प्रज्वलित रहते हैं। श्वेता, हर साल मुझे एक दीप प्रज्वलित करके उस कीर्तिमान का हिस्सा बनने का मौका मिला है गौरव। और नाम दर्ज होगा तो अच्छा होता, गिनीज बुक में हर एक व्यक्ति का वहां पर हो जाता। लेकिन देखिए, दीपोत्सव जिस तरीके से जो आखिरी रिकॉर्ड उसने अपना ही तोड़ा, वो 15 लाख दीपों का बनाया था। लेकिन यहाँ पर राम दरबार है, सामने महर्षि वाल्मीकि आपको दिख रहे हैं। और अयोध्या में जो राम मंदिर है वो इस साल के अंत तक लगभग इस हिसाब से पूर्ण हो जाएगा कि अगले वर्ष इस समय जब हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह की कमेंट्री कर रहे होंगे, तो वहां पर आम भक्त
दर्शन के लिए वहां पर जा पाएंगे। अभी भी जाते हैं, लेकिन मंदिर में गर्भगृह में रामलला की स्थापना हो जाएगी और इसीलिए ये जो है ये बहुत बड़े परिवर्तन का साल भी होगा। 2023 कर्तव्य पथ पर आप गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं और अब किस तरह से पेट भरा जाए उस पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये है ईयर ऑफ द मिनट्स। क्योंकि यहाँ पर अब आप बात कर रहे हैं कि पोषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होगी भारत के लिए और विश्व भर के लिए। ये भारत की पहल है, भारत की पहल पर मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खुराक में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसे छोड़ देते हैं। एक सामान्य सी चीज है जो हमारे इलाके में पीसी जिसे कहा जाता है, लेकिन अब देखिए पूरी दुनिया में फ्लैक्स सीड करके उसके सप्लीमेंट्स भी बेचे जाते हैं, खाए जाते हैं, शायद आप भी लेते होंगे। लेकिन ये हमारी पारंपरिक खुराक का हिस्सा इस तरह की चीजें रही हैं जिनका महत्व पूरी दुनिया समझ रही है और इसीलिए भारत की पहल पर ईयर ऑफ मिलेट्स कहकर ये मोटा अनाज जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा रहता है और इसीलिए आपको वो झांकी में झूमते हुए किसान भी दिख रहे हैं। आपको एक इसका रासायनिक कारण भी बता दें कि हमारे यहाँ जो गेहूं का आटा बनता है उसमें ग्लूटेन नाम की एक केमिकल होती है जो कि बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। मिलेट जो है वो ग्लूटेन फ्री हुआ करते हैं। और ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी और इसमें आप देख रहे हैं का महत्व है तो एकलव्य का महत्व उतना ही या उससे कहीं अधिक है। किस तरह एकलव्य ने धनुष बाण से रक्षा की अपनी अपने लोगों की। पुरानी कहावत भी है, समय समय की बात है, समय हो बलवान, भिलन लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। और एकलव्य की अगर आप बात करें तो किस तरह से एकलव्य ने सशक्तिकरण का उदाहरण दिया था। गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी थी, देखा, सीखा, समझा, परखा, शेखा। वही बात है कि अगर आप गीता उपदेश सामने देख रहे हैं तो उसके पीछे की एक झांकी में एकलव्य भी दिखा रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा ऐसी है जहां पर हर एक चीज, हर एक व्यक्ति अहम है। इसीलिए देखिए कि जब भगवान शिव की भी बात आती है तो राम और रावण को, वो दोनों की भक्ति को एक समान तोलते हैं। और जब हमारी जनजाति है जो कि भारतीय इतिहास, हमारी परंपरा को आज भी संजो कर अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने की बात आ जाती है। और ये गृह मंत्रालय का संघर्ष हो गए स्वतंत्रता को हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आजादी के 75 साल में न केवल बेमिसाल है हमारा गणतंत्र, लेकिन ये जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आप टीम देख रहे हैं, ये उन्होंने आदर्श वाक्य क्या बनाया है अपना, टुगेदर वी कैन डू इट। गृह मंत्री अमित शाह इस झांकी को देखते हुए नशा मुक्त भारत, इसका गाना बड़ा अच्छा है, बोले एक बार सुनाते हैं। समावेश होता हुआ अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अब शक्ति को जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो हमारे सीएपीएफ से फिर गृह मंत्रालय के ही अधीन उसकी झांकी को आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग फोर्सेस की बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो। सीआईएसएफ तो आप देखते हैं किस तरीके से बोट्स पर ड्यूटी में लगी रहती हैं। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ और बीएसएफ हैं, ये कॉम्बैट रोल में भी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर चाहे बीएसएफ का बस्तरिया ब्रिगेड हो या सीएपीएफ जो सीआरपीएफ है उसकी जो लेडी कमांडोज है, जिन्हें हम क्वीन कोबराज भी कहते हैं, कोबरा कमांडो के साथ साथ एक महिला दस्ता भी उसका तैयार किया गया है। तो ये सब उस कॉम्बैट रोल में लगी रहती है। और ठीक उसके पीछे ये जो चीता आप देख बहुत महत्वपूर्ण है। 1952 में ये भारत में खत्म हो गया था, अभी नामीबिया से दोबारा लाया गया है। ये चीता 8 चीते हैं इस समय भारत में, और यही विविधता को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ये झांकी दिखा रही है इतने सुंदर फूलों के जरिए। हर एक चीज ताजा फूलों से ये बनाया गया है। जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है वो हर साल आश्चर्यचकित कर देता है, इतनी सुंदरता। वो सारे पशु पक्षी, ऊपर आप वो कैटरपिलर भी देख रहे हैं, आप तितलियां भी देख रहे हैं, और इन सारी चीजों को इतनी सुंदरता से बनाया गया है। हर एक व्यक्ति जो देखता है दांतों तले उंगलियां दबा ले।
Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from CP और Temple. इकलौती ये झांकी है जो एकदम अंतिम समय में तैयार की जाती है, क्योंकि ये ताजा पुष्प होते हैं और मुरझाने का खतरा होता है, तो बिल्कुल इन्हें एक रात पहले इस पूरे काम को संपन्न कर लेना होता है, ताकि कर्तव्य पथ पर जब ये निकले तो वो फूलों की खुशबू भी वहां पर आप ले सकते हैं। और नारी शक्ति न केवल हम इस समय स्टूडियो में देख रहे हैं, बल्कि नारी शक्ति आप देखिए इस समय जिस तरह से आप लक्ष्मी को देख रहे हैं, दुर्गा को देख रहे हैं और भक्ति को देख रहे हैं, तो आप ज्ञान भी ले रहे हैं और आप शक्ति भी पा रहे हैं। देखिए ये झांकी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, Second year, और the Ministry of साथ Defence में नृत्य करती हुई वो सारी लड़कियां जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने परिवारों के साथ ही सही लेकिन योगदान देती हैं एक पूरे समाज के निर्माण में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब परेड कर्तव्य पथ से होते हुए आगे के हिस्से में गुजरता है, वहां तक का वो दृश्य था जो आप काफी दूरी से भी देख सकते हैं। और सुबह से जिन लोगों को हम आपको दिखा रहे हैं जो बाहर के हिस्सों में भी कतारें लगाए बैठे हैं, ये परेड जब आगे निकलेगी तो उन तक पहुंचेगी। और संस्कृति मंत्रालय की इस झांकी के बाद अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बारी है। पहले स्कूली बच्चे आया करते थे, लेकिन कोविड के समय से इस परंपरा को समाप्त किया गया और अब एक साथ एकजुट होकर ये सारे लोग आगे आते हैं और यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये पहली बार है जबकि राष्ट्रपति के कुर्सी के थोड़ा ऊपर एक कैमरा लगाया गया है, ताकि आप जो दृश्य देख रही हैं विहंगम दृश्य उनकी नजर से जी हाँ, वो उनकी नजर से पहली बार कैमरा लगाया है। मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ। स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधारी, धैर्यधारी, मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाप्रियाः।
कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूँ मैं, एक चिंगारी लपट हूँ, आग हूँ मैं।
Vande Bharatam Nari Shakti. पर वो सवार होकर 10.5 फीट की ऊंचाई से सलामी मंच की ओर वो मुड़ेंगे और अपने स्मार्ट सैल्यूट के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना संतुलन की आवश्यकता एक डेयर डेविल को होती है। ये दिलेरी हमारे जवानों की जो इस समय कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। और ठीक उनके पीछे जिमी, लांस नायक, देसाई, अजीत। ये जिमी अर्थात कोर ऑफ सिग्नल्स का ये संकेत, कोर ऑफ सिग्नल्स। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हो गई, सैल्यूट कर रही है वो इन वीरों को। इस बच्चे का उत्साह देखिए। और अब योगासन करते हुए, सूर्य को नमस्कार करते हुए नायक स्वप्निल, लांस नायक अजय यादव, आप सबको देखिए एक बाइक को बैलेंस करना और उस पर ही योगासन में स्वयं को बैलेंस करना। आप अगर जमीन पर खड़े होकर यह आसन नहीं कर पाते हैं, डगमगाते हैं और गिरते हैं, तो जरा आज से आप वो नई प्रेरणा जरूर ले लीजिए। और ठीक उसके पीछे सिग्नल फाइटर आपके पास है। और सिग्नल फाइटर के पीछे जो ये समय आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये फॉर्मेशन देखिए और गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्नल मैन एक मोटरसाइकिल पर जब जा रहे हैं सिग्नल का झंडा लेकर। वो उत्साह देखें, जो डिप्लोमैट्स वहां पर मौजूद है, जो विदेशी दर्शक यहां पर मौजूद है, वो भी बहुत उत्साहित है इन तस्वीरों को देखकर। योगासन आपने देखा, अब सिग्नल रॉकेट भी आप देखिए जिस तरह का उनकी संरचना रहती है उसके हिसाब से वो नाम यहां से निकालते हैं। यहाँ आप नायक सुमित कुमार यादव और नायक मिसल गजानन को देख रहे हैं इस फॉर्मेशन में, जिसे सिग्नल रॉकेट कहा जा रहा है। एक रॉकेट की तरह बिल्कुल लॉन्च होने के लिए तैयार। और अब वो लैडर, अब वो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये 18 फीट ऊंची सीढ़ी है। इतना बड़ा रिकॉर्ड पहले कभी नहीं बना था और ये रिकॉर्ड बनाते हुए बहुत कठिन है। ये 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं, बहुत भारी मोटरसाइकिल और उस मोटरसाइकिल पर इतनी ऊंची सीढ़ी और उस पर ये बैलेंस, अद्भुत। केवल उन्होंने शुरुआत में आपने देखा कि लैडर को पकड़कर संतुलन बनाने, क्योंकि आप उसकी जो हैंडल्स है उसे बैलेंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसे छोड़ भी दिया दोनों हाथों से और एक विश्व रिकॉर्ड आज कर्तव्य पथ पर कायम किया है। और ये रथ है, ये विजय रथ है भारतीय सेना के सिग्नल्स का। और ये विजय रथ इस समय कर्तव्य पथ पर है, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। और ठीक उसके पीछे एक योद्धा जो 7 योद्धाओं से लड़ता रहा लेकिन उसने हार नहीं मानी, कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु फॉर्मेशन। और उसके पीछे आप सिग्नल फॉर्मेशन देख रहे हैं, यानी कि आप वो उपकरण जरूर देखते हैं, उपकरण देखते हैं कैसा होता है, लेकिन उस उपकरण को अगर वही योद्धा प्रदर्शित करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। इसमें 9 डेयर डेविल्स एक बाइक पर सवार उस एक बाइक को संतुलित करते हुए आगे जा रहे हैं। और ये देखिए उनके ठीक पीछे पक्षियों की उड़ान भरते हुए सिग्नल्स के ये जवान। अद्भुत है ये दृश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ताली बजा रही हैं और उसके पीछे लोटस फॉर्मेशन और भारतीय सेना का ये ध्वज कितने गर्व से ये कर्तव्य पथ पर है। लोटस फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर 10 डेयर डेविल्स एक मोटरसाइकिल। फिर आपको लेफ्टिनेंट डिंपल सिंह भाटी दिखेंगे यहाँ पर सैल्यूट करते हुए, एक अकेली महिला राइडर सिग्नल कोर ऑफ सिग्नल्स की, जो कि इस बाइक पर अपने आप को संतुलित करके आगे बढ़ रही हैं। और ये जो होता है ये गजब का होता है, अद्भुत, पूरी शक्ति नजर आती है। अद्भुत। 33 राइडर, 1 2 3 नहीं 33 राइडर्स हैं ये। और इनके झंडे देखिए, एक तरफ कोर ऑफ सिग्नल्स का झंडा, दूसरी तरफ भारतीय सेना का झंडा और सबसे ऊंचा गर्व से फहरता भारत का तिरंगा। ये 9 बाइक्स, 33 राइडर्स और ये सारी की सारी आपको जो इसमें राइडर्स दिख रहे हैं, इसमें नेतृत्व सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं। ये पिरामिड फॉर्मेशन और इंडिया गेट के पीछे जो कैमरा लगा है उससे देखिए ये तस्वीरें। नितिन गडकरी भी बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि अब वो शो स्टॉपर की बारी आ रही है गौरव। अब शो स्टॉपर्स आएंगे जो कि आसमान से फ्लाई पास्ट करेंगे। बहुत चर्चा की है हमने शुरुआत से इसकी और आपको दिखाया है कि किस तरीके से आज 45 विमान, चाहे वो फाइटर्स हो, मालवाहक जहाज हो या फिर जो हमारे चॉपर्स हैं, वो सब होंगे।
चाहे वो स्वदेश में निर्मित हो या फिर विदेश से अर्जित हो, वो एक साथ मिलकर ताकत दिखाएंगे। जो अलग चीज होगी वो ये कि आपको एक ट्रांसपोर्ट विमान फाइटर्स के साथ एक साथ उड़ान भरते हुए नजर आएगा। बहुत कठिन चीज होती है ये, और उत्साह लोगों का। एमाशल चोपड़ा, अब आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले आ रहा है आपका बाज फॉर्मेशन। जब आप देखेंगे 45 विमान और हेलीकॉप्टर जब एक साथ होंगे कर्तव्य पथ के ऊपर, सबकी निगाहें तो वहां ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन कितना कठिन है ये। देखिए आज कंपैरेटिवली वेदर भी ठीक है, विजिबिलिटी कम है, मगर सबसे पहले आ रही है प्रचंड फॉर्मेशन। ये हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लीड कर रहा है। अपाचे और ALH Mark 4 जो कि वेपनाइज वर्जन है, वो उसके पीछे है। एरो फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं स्काई में एक एरो बनाया हुआ है उन्होंने स्काई में। इसके दो हमारे जहाज हैं, इंडिजिनस है, दो अपाचे हैं, पावर शिप भी दिखा रहे हैं। ये सारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, सब में लड़ाई करनी है। और मैं बताना चाहता हूँ तो फ्लाई पास्ट परेड का फाइनल होता है, जैसे हम आर्मी और नेवी के दोस्तों के साथ कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज हैज द लास्ट वर्ड। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है बच्चों के लिए, सब जिन्हें स्काई की तरफ देख रहे हैं। प्रचंड के बाद है तंगाइल फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि तिरंगा फॉर्मेशन, तिरंगा फॉर्मेशन, सारंग 5 ये लेडर फॉर्मेशन के अंदर आ रहे हैं। ट्राई कलर फॉर्मेशन इसको भी कहा जाता है। और ये सारंग टीम इंडिया के सारे वर्ल्ड में जाके परफॉर्म करती है। और ये सारंग टीम दुनिया की गिनी चुनी हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में से एक है। अच्छी बात यह है कि एयरफोर्स अब बहुत क्रिएटिव हो गया है, कम से कम तस्वीरें लेने के मामले में। इसीलिए आप एक जहाज से दूसरे जहाज की तस्वीरें, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी, पिछले 1-2 साल की ही बात है ये। हाँ, एयरबोर्न कैमरास के साथ जी। और ये एक विमान इस समय हम देख पा रहे हैं, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग नेत्रा फॉर्मेशन, जो हम कह भी रहे थे कि 4 रफाल होंगे और उसके साथ एक एडवांस अर्ली वार्निंग विमान होगा। एरो फॉर्मेशन में नेत्र या जिसे कहा भी जाता है नेत्र फॉर्मेशन, एडवांस अर्ली वार्निंग बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप IL-38 की भी बात करें या फिर उसके बाद AWACS की बात करें, जो नेत्रा फॉर्मेशन है, ये जहाज AWAC जो इंडिया में बनाया गया है, DRDO का रेडार है जहाज। हमने एम्ब्रॉयर जहाज खरीदा था ब्राजील से। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रफाल विमानों के साथ, स्वदेश में ही निर्मित एक तरह से अगर कहा जाए तो ये DRDO का ही एक कमाल है। और रफाल गर्जना सुनिए इसे। Airborne Early Warning and Control विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। देखिए वॉर के अंदर भी जो AWC एयरक्राफ्ट है उसको फाइटर जहाजों की भी सपोर्ट की जरूरत होती है। उसको जरा दूर बॉर्डर से दूर उड़ाया जाता है, और फाइटर जहाज भी उसको सपोर्ट करते हैं ताकि कोई दुश्मन का जहाज उसको अटैक न कर पाए। और ये बहुत ही तालमेल जो आप बिठाते हैं, उस तालमेल की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान, सबसे सक्षम ट्रांसपोर्ट विमान समझे जाने वाला C-17 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के साथ। अब ये है भारत की शक्ति, एक अमेरिका में निर्मित विमान, एक रूस में निर्मित विमान, लेकिन दोनों कर्तव्य पथ पर एक साथ। और देखिए उसका नाम भी भीम फॉर्मेशन रखा गया, भीम। और जो C-17 एयरक्राफ्ट है 77 टन इसकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी है। पूरा T-90 टैंक इसके अंदर जा सकता है। और ये देखिए आप कॉकपिट के अंदर से आप डायरेक्ट वीडियो जो टेलीकास्ट किया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं। ये गजब का तालमेल होता है, एक फाइटर और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन एक साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, एक तो वो गर्जना और दूसरा उन पायलट्स का तालमेल। वाकई 1971 की युद्ध की याद और टंगेल ऑपरेशन की याद इसलिए आती है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी और एक साथ उस ऑपरेशन का हिस्सा हुए थे, जबकि हर विमान की क्षमता और उसकी काबिलियत अलग होती है। और यही भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे आमने सामने का डॉग फाइट हो या फिर दूर से निशाना साधना हो, हर एक चीज में इंडियन एयरफोर्स सक्षम पूरी तरीके से। अब्दुल्ला फतेह अल सीसी बहुत उत्साहित आकाश की ओर देखते हुए, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के 80 के दशक से बहुत ही सक्षम, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जैगुआर
डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और उन्हें अब आप अपग्रेड भी कर रहे हैं मार्शल चोपड़ा। बिल्कुल एरोहेड फॉर्मेशन में आएंगे। 6 जहाज हैं, जैगुआर्स हैं, जैसे आपने कहा 1980 के करीब ये भारतीय वायुसेना में जुड़े और उसको अपग्रेड किया गया। 2 बार अपग्रेड कर चुके हैं, अभी लेटेस्ट है, रेडार लगे हैं, मिसाइलें लग गई हैं, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी बढ़ गई है, नया नेविगेशन सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। तो ये जैगुआर्स अभी और 10-12 साल तक कम से कम चलेंगे। गर्जना सुनिए, गर्जना। True meaning, its reasons need to be lived collectively. डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ये होती है बात कि दुश्मन भाग भी ना पाए, ये तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, बमबारी करके पलट के लौट आने में सक्षम है ये विमान। ये है जैगुआर की ताकत, और अब भगवान शिव का त्रिशूल है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उस प्रदूषण का भार पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। जब विमानों की गड़गड़ाहट, तो गर्जना तो सुनाई दे रही है, लेकिन विमान उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत लेट नजर आ रहे हैं, बहुत हल्के से नजर आ रहे हैं, हल्के से नजर आ रहे हैं, लेट नजर आ रहे हैं। और जो उनका नॉर्मल गैप होता है और अगर विजिबिलिटी अच्छी होती है तो काफी दूर से जहाज नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बीच बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं इसलिए है बिकॉज ऑफ लो विजिबिलिटी। सर, ये त्रिशूल फॉर्मेशन Su-30 जो कि 900 मीटर की ऊंचाई पर केवल उड़ान भर रहे हैं, और भला हो उन आसमानी कैमरों का भी कुछ नजर आ रहा है। ये भगवान शिव के त्रिशूल की तरह एक बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, 3 विमान एक साथ आए, एक बिल्कुल ऊपर दिख जाएगा। और ये कॉकपिट से आप तस्वीर देख रहे हैं। एक फाइटर पायलट के रूप में एडमिरल सिन्हा और एयर मार्शल चोपड़ा, आपने तो तस्वीरें कई बार महसूस की है। बहुत एक्साइटमेंट होती है सिर्फ कॉकपिट में बैठते हुए, जमीन पे बैठ के इन जहाजों को देखते हुए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम लोगों को भी एडिशनल रश होता है और हम अब वो आखिरी सलामी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तक 900 मीटर की ऊंचाई पर आपने देखा था, अब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप राफेल को देखिए। एक पूरा, अगर ये फ्लाई पास्ट हुआ है तो फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर अब आने ही वाला है आसमान में नजर। जो वर्टिकल चार्ली जिसको हम कहते हैं, ये सलामी दी जाती है, ये राष्ट्रपति को देश को सलामी देंगे, पुल अप करेंगे वर्टिकली ओवर द डेज। और उसके बाद ये आज विजिबिलिटी बहुत कम है, क्लाउड के अंदर चले जाएंगे और चलेंगे और शायद पब्लिक इसको देख नहीं पाएगी। भारतीय वायुसेना के इन एयर वॉरियर्स को देखिए किस गर्व से ये अपने लड़ाकू विमानों को, ट्रांसपोर्ट विमानों को और हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे हैं। जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आपने देखा, रफाल आपने देखा, एक तरह से पूरा एयर डोमिनेंस फाइटर है ये। अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ कोई इस क्षेत्र में वायु शक्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। जैसे हमने धल शक्ति और नौ शक्ति हमने दिखाई, वैसे ही सारी वायु शक्ति का प्रदर्शन कर दिया गया है। हर तरह के जहाज हमने उड़ा दिए हैं आज। और आपने देखा हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट और AEWC और फाइटर्स एयरक्राफ्ट सब जहाज उड़े। विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उतना शायद मजा नहीं ले पाए लोग, मगर सब जहाज सही पे आए, समय पे आए, बिल्कुल कर्तव्य पथ पे आए और बिल्कुल सलामी मंच के सामने से गुजरे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब अलग अलग आयोजनों को दिल्ली से बाहर ले जा रहे हैं, जल्दी एडमिरल सिन्हा ऐसी जगह भी होगी जहां पर शायद नेवी के जहाजों का ज्यादा हम इस्तेमाल देख सकेंगे, जहां पर जल परेड चल रही होगी। और वैसे प्राइम मिनिस्टर्स डे एट सी और प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू दोनों ही गणतंत्र दिवस पर जब होगा ये, जब गणतंत्र दिवस पर, वैसे तो आप सदन कमांड में जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन जब ऐसा वाकई होगा। पर अब ये आखिरी चीज थी और अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं गणतंत्र दिवस समारोह जो है उसके आयोजन में। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक वापस की ओर आ रहे हैं, अपने राष्ट्रपति को वापस राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाने के लिए। राष्ट्रपति अंगरक्षक कर्नल अनूप तिवारी, ग्लोरियस उनका चार्ज या उनका घोड़ा, उनका अश्व। और 1773 से सोचिए जो परंपरा चली आ रही है, पहले गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स, फिर वाइस रॉयज बॉडीगार्ड्स और फिर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स। लगातार सबसे आगे, उनके ठीक पीछे उनके सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। और यहां पर आकर एक बार फिर आदेश उनके द्वारा दिया जाएगा और उसके साथ राष्ट्रगान
राष्ट्रगान के साथ ही समापन। और आज ये जरूर देखना होगा कि चूंकि वो सारे श्रमजीवी वहां पर पहुंचे हैं, श्रमयोगी पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री जो हर साल मुलाकात करते हैं, आज क्या होगी वो तस्वीर। देखिए ये तस्वीरें। राष्ट्रपति अध्यक्ष सलामी देंगे, राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। Proud moment for घोष, और ये अपने आप ही निकलता है वहां लोग जो So that's it, and as I said in the beginning of the video, and if you liked it, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you'll be notified anytime I post the other video. So see you in my next vlog. Happy Republic Day once again.